कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका षष्ठ प्रश्न का विचार आरंभ हुआ और इसके पहले पूर्व के प्रसंग से भी पूरा जो है संबंध आदि को दिखा दिया गया। षष्ठ प्रश्न में सुकेशा भारद्वाज नाम के ऋषि ये प्रश्न पूछते हैं पिप्पलाद महर्षि से। उसके पहले आख्यायिका भी बताए कि जो है कोई हिरण्यनाभ कौशल देश के जो राजकुमार थे मेरे पास आए, उससे उन्होंने पूछा था ये प्रश्न, मैं नहीं बता पाया था। तो उसी प्रश्न को मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो षोडश कल पुरुष कहाँ रहता है, ऐसा उन्होंने पूछा। षोडश कल पुरुष उसकी उपलब्धि कहाँ हो। देखिए, सुख को सुख स्वरूप, भाई परमात्मा सुख स्वरूप है, सुख को ही संसार के सभी प्राणी खोज रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग जगह पे खोज रहे हैं। कोई जो है, कोई सोचता है कि जाके हिमालय की गुफा में बैठ जाऊंगा तो वहाँ मिल जाएगा। कोई सोचता है कि समुद्र की गहराइयों में, कोई सोचता है कि आजकल जो चंद्रमा आदि पे चले जाएंगे। ऐसे मतलब अलग अलग जगह पे लोगों के जो है खोजने की रीति अलग अलग है। लेकिन यहाँ शास्त्र कहता है कि नहीं, उस जो आत्यंतिक सुख की प्राप्ति करनी हो तो उसे अपने ही हृदय में ही खोजो। हमारी बुद्धि के साक्षी रूप से वही परमात्मा विद्यमान है। इसलिए अन्यत्र भी श्रुति है, अंतः शरीर ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो। हाँ, जो हमारे शरीर के भीतर ही ज्योतिर्मय एक चैतन्य है जो सबका साक्षी है। इसको क्षीण दोष वाले यति लोग, जिसके अंतःकरण के सब दोष निकल गए हैं, ऐसा व्यक्ति उसको जान पाता है। तो चाहे कहीं भी जाके आप उसको ढूंढे, लेकिन उसको पाओगे अपने हृदय में, क्योंकि वो हमसे भिन्न नहीं बल्कि हमारा ही स्वरूप है। जब हमारा ही स्वरूप है तो बाहर मिलेगा कि पहले भीतर दर्शन करेगा। भीतर दर्शन, हृदय में दर्शन करेगा, और वही मेरी ही व्याप्ति सर्वत्र है। मुझसे भिन्न है तब तो हमारा स्वरूप नहीं हो सकता। जो मुझसे भिन्न है वो हमारा, जैसे सोने का आभूषण बना हुआ है, आभूषण से जो भिन्न चांदी आदि है वो उसका स्वरूप नहीं है। भाई वो जो आभूषण है सुवर्णात्मक है, उस सोने से भिन्न जो होगी वो उसका स्वरूप नहीं हो पाएगा आभूषण का। इसी प्रकार हमसे भिन्न जो वस्तु है वो हमारा स्वरूप नहीं हो सकती। हमारा स्वरूप तो वही जो हमारे अंदर है, सर्वत्र है, वही हो सकता है।
इसलिए उसको अपने हृदय में ही ढूंढना है, अपने अंदर। इस बात को दिखा देंगे आगे। यहाँ पूछे कि वह उसको कहाँ पे खोजा जाए, वह पुरुष कहाँ है। तो इसका जो है भाष्य थोड़ा सा रह गया था। यहाँ भाष्य में चल रहा था कि जब राजकुमार ने पूछा कि षोडशकल पुरुष कौन है, तो सुकेशा भारद्वाज ऋषि बता नहीं पाए, बोले मैं नहीं जानता। तो राजकुमार को जो है विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं जो है जानता हूँ कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह सूख जाता है, यानी सभी धर्म कर्म आदि से जो है सभी उसके बेकार हो जाते हैं पुण्य कर्म, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो ऐसा बोलने को राजकुमार अपने रथ पे आरूढ़ होके चला गया था। तो हम लोग भाष्य में देख रहे थे कि ये देख लीजिए नीचे से चौथी पांचवी पंक्ति, यत एवं अहम जाने, एवं जाने, क्योंकि मैं ऐसा जानता हूँ कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह इहलोक परलोक सब जगह से जो है सब जगह से मतलब ये इस लोक परलोक सभी जगह से उसका विच्छेद हो जाता है, यानी सभी प्रकार के पुरुषार्थों से वह वंचित हो जाता है, उसका इस लोक परलोक दोनों ही बिगड़ जाता है। तो इसलिए यत एवं जाने तस्मा नार्हाम्यहम अनृतं वक्तुं मूढ़वत्, क्योंकि मैं ऐसा जानता हूँ तो भी मैं झूठ नहीं बोल सकता। बोले नहीं, बहुत लोग जान करके भी तो झूठ बोलते हैं। बोले वो तो मूढ़ लोग हैं, मूढ़ों के समान मैं नहीं हूँ। तो वो 3 नंबर टिप्पणी में दे दिए, मूढ़वदिति श्रुति सिद्धांतम अजानन मूढ़ो यथा अनृतम वक्ति। श्रुति के सिद्धांत को नहीं जान करके जो मूढ़ जैसे झूठ बोल देता है, उसके समान मैं मूढ़ नहीं हूँ, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो स राजपुत्रम, अतः आ गया। तो स राजपुत्र एवं प्रत्यायित, तो इस तरह से वो राजपुत्र जब इस प्रकार से विश्वास दिलाया गया, विश्वास दिलाए जाने पर तूष्णीम वृणितो, शांति से वृणित यानी लज्जित होकर के, कि जैसी जगह पे मैंने मेहनत किया सब मेहनत बेकार हो गई, किसी दूसरी जगह जाना चाहिए। 4 नंबर टिप्पणी में भी दे दिए, वृणित इति अस्थाने कृत श्रमत्वात् अमुष्य व्रीड़ा इति, अस्थान पे मैंने श्रम किया, गलत जगह पे आया, इसलिए उसको लज्जा हो गई अपने ऊपर। तो लज्जित होकर के रथम आरूह्य प्रव्राज, रथ पे आरूढ़ होकर के वहाँ से चले गया। प्रगतवान, चला गया, उधर मुँह करके नहीं देखा, वो चले गया। यथागतम एवं, जैसे आया था वैसे, यथा आगतम वैसे ही, जैसे आया था वैसे ही चले गया। टीका में देख लीजिए, कथम ते नावक्षम इत्यनेन सूचितम अर्थमा, यदि मैं जानता होता तुम्हें क्यों नहीं बोलता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो झूठ बोलूँगा तो सभी इस लोक परलोक दोनों से ही च्युत हो जाऊँगा। ते जो इस सब के द्वारा जो बात बताई गई उससे क्या सूचित अर्थ हो रहा है, क्या विधान हो रहा है, तो बता रहे यतो न्यायता उपसन्नाय योग्याय जानता विद्या वक्तव्या एवं, इसलिए जो न्याय से आया है ना, शास्त्रीय रीति से आया है, अशास्त्रीय रीति से कोई पूछेगा तो भले ना बताया जाए, इसलिए जो न्याय से है, उपसन्न समीप में आया है, शिष्यत्वेन आया है शास्त्रीय रीति से, ऐसे योग्य है, ऐसे योग्य पुरुष को, उस योग्य पुरुष के लिए जानता विद्या वक्तव्या, जानने वाले ज्ञानी के द्वारा उस योग्य अधिकारी पुरुष को विद्या अवश्य बतानी चाहिए। वक्तव्या एवं, बोलनी बतानी ही चाहिए, विद्या देनी ही चाहिए। अनृतम च न वक्तव्य, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए योग्य अधिकारी को पूरी पूरी विद्या देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बचा के रख लो, आगे फिर जो है नहीं तो दूसरे के पास चले जाएगा, मेरे पास नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि भाई जहाँ तक आपका प्रारब्ध है
जहाँ तक का वो मतलब पूर्व कर्म का है उससे संयोग होगा, नहीं तो दूसरे के पास जो है वो तो जाना ही है। जैसे कोई व्यक्ति है पहली कक्षा में पढ़ रहा है तो क्या दूसरी कक्षा में नहीं जाएगा? दूसरी कक्षा में हो सकता है दूसरा भी टीचर हो। तो ऐसे ही मतलब आपके पास जितना विद्या है वो सब योग्य अधिकारी तो पूरा देना चाहिए, उसमें कोई छिपा लेने वाली बात नहीं रखनी चाहिए। तो इसलिए जानता विद्या वक्तव्या एवं अनृतम च न वक्तव्यम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सर्वास्वपि अवस्थासु, सभी अवस्थाओं में इत्येतत् सिद्धम भवति, ये बात सिद्ध हो गई कि किसी भी अवस्था में झूठ न बोले और विद्या को देना ही चाहिए। अधिकारी पुरुष है तो, अनधिकारी है तो नहीं देना चाहिए। तो देखिए अनृतम च समूलो वा इत्यनेन सूचितम अर्थमा, जो बोला झूठ बोलेगा तो समूल नष्ट हो जाएगा, इसके क्या द्वारा क्या सूचित हुआ, क्या निषेध का सूचना हो गई कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए सभी सर्वासु अवस्थासु। यद्यपि लोक व्यवहार में तो जैसे अभी अर्थ संग्रह में आया था कि लोक व्यवहार में तो कि स्त्रीसु धर्म विवाहेषु, स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। जैसे कोई पुरुष है अपनी पत्नी के साथ मजाक कर रहा है अथवा विवाह के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोल देते हैं, वृत्ति यानी जीविका चलाने के लिए भी झूठ बोल देते हैं, प्राण संकट में आने पर भी झूठ बोल देते हैं। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गौ और ब्राह्मण की हिंसा हो रही है तो उनको भी झूठ बोल के बचा लेते हैं। तो ऐसी जगह पे झूठ बोलना ज़्यादा घृणित नहीं है, ऐसा कहा गया। इसलिए कुछ लोग कहते नहीं ऐसी जगह झूठ बोल देना चाहिए। देखो वहाँ झूठ बोलने का विधान नहीं किया गया है, वो केवल कहा गया कि वहाँ उतना दोष नहीं है। और मुमुक्षु को तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। भाई व्यवहारिक पुरुष ऐसा झूठ बोले बात ठीक है, व्यवहार को ज़्यादा महत्व देने वाला, जो जिसको संसार से मुक्त होना है, अब संसार को इकट्ठा करने के लिए झूठ बोलो, ये तो विपरीत रास्ते पे चल रहे हो। इसलिए यहाँ बता दिए कि अनृतम च न वक्तव्यम सर्वास्वपि अवस्थासु, किसी भी अवस्था में झूठ न बोले, ये बात सिद्ध हो जाती है। तम आगे भाष्य में तंग पुरुषं त्वा यानी त्वांग पृच्छामि, उस पुरुष को मैं तुमसे पूछता हूँ। वो जो षोडशकल पुरुष है जिसको उस राजकुमार ने मुझसे पूछा था, उसी को मैं आपसे पूछता हूँ। क्यों? तो बहुत दिन हो गया, उसको छोड़ दो। बोले नहीं, मम हृदय विज्ञेयत्वेन शल्यमिव स्थितम्, मेरे हृदय में विज्ञेय रूप से शल्य बाण के समान जो है चुभ रहा है, बाण के समान चुभ रहा है। जो देखो कोई चीज़ जो है बहुत जिज्ञासा जानने की इच्छा हो तो जब तक वो जान नहीं लोगे तब तक आप जो है बेचैन, आप जो है शांति नहीं मिलेगी। तो मेरे हृदय में विज्ञेय रूप से वह शल्यम ही स्थितम, बाण के समान चुभ रहा है हृदय में। क्वासौ वर्तते विज्ञेय पुरुष, वह षोडशकल विज्ञेय पुरुष कहाँ पे रहता है, कहाँ पे वर्तमान है, उसकी कहाँ गवेषणा की जाए। टीका में देख लीजिए, वही बता रहे, यावत् जिज्ञासितम न ज्ञायते तावत् हृदि शल्यवत् भासते, जब तक जिज्ञासित वस्तु को हम जान नहीं लेते, तावत् हृदय शल्यवत् भास, तब तक हृदय में शल्य बाण के समान मालूम पड़ती, चुभती रहती। इसीलिए इति शल्यम यो इति उत्तम है, इसीलिए शल्यम यो ऐसा कह दिया, बाण के अग्र के समान। ते बताया कि इसके लिए बहुत जिज्ञासा है, मुझे जानना चाहता हूँ कि वह षोडशकल पुरुष कहाँ रहता है। तब आगे जो है द्वितीय प्रश्न से उत्तर दे रहे हैं। पहले मंत्री देख लीजिए, तस्मै स होवाच। मंत्री देखिए, तस्मै स होवाच इह वांत शरीरे सौम्य स पुरुषो यस्मिन्नेता षोडश कला प्रभवन्ति ति। हे सौम्य, तस्मै स होवाच, तस्मै मतलब भारद्वाज है,
उस भारद्वाज ऋषि को पिप्पलाद महर्षि बोले, क्या बोले? यह वांता शरीरे सौम्य स पुरुष, हे सौम्य, हे प्रिय शिष्य, यहीं पे शरीर के भीतर ही सपुरुष, उस षोडशकल पुरुष को ढूंढने के लिए कोई हिमालय की चोटी पे, समुद्र की गहराई में, कहीं गुफा में ही जाके बैठना है ना, अथवा कहीं, तो मतलब देखिए, यद्यपि शास्त्र में तो आता है कि एकांत देश में रहे, एकांत देश में अपने अंदर योग्यता लाने के लिए, योग्यता में कमी है तो एकांत देश में, लेकिन उसको जानना तो हृदय में ही है। वो तो योग्यता में, जैसे विवेक चूड़ामणि में भी बताया था कि देखिए, अधिकार, एक श्लोक आया था, अधिकारेणम आशास्ते फल सिद्धिर विशेषता उपाया देश कालाद्या संत्यस्मिन सहकारिण, विवेक चूड़ामणि में श्लोक आया है कि अधिकारिणम आशास्ते फल सिद्धिर विशेषता, जो फल सिद्धि है विशेष रूप से अधिकारी की अपेक्षा रखती है। अगर अधिकारी पुरुष प्रयत्न करेगा तो अवश्य उसे फल मिलेगा। हाँ, अगर हमारे अधिकार में, योग्यता में कुछ न्यूनता है तो आपको सहकारी कारणों की भी जरूरत पड़ेगी। देश काल, उचित देश उचित काल, जैसे जो ध्यान करने का जिसका अभ्यास नहीं है तो बताए भाई सुबह सुबह प्रातः काल में ध्यान करिए, अकेले में ध्यान करिए, इस तरह से बताया जाएगा। तो देश काल आदि ये जो सहकारी कारण किसके लिए बनेंगे? जिसके अंदर योग्यता में कमी है, और जिसके अंदर अधिक योग्यता पूरी है, ऐसे व्यक्ति को तो प्रयत्न करने से फल अवश्य मिलेगा। इसलिए योग्यता में कुछ न्यूनता है तो उसके लिए ये सब एकांत में रहो, है ना, ज़्यादा बहिर्मुखता मत करो, अंतर्मुख हो जाओ, ये सब बताया जाता है। लेकिन उसको तो साक्षात्कार कहाँ करना है? हृदय में ही साक्षात्कार करना है। कहीं समुद्र की गहराई, नक्षत्र मंडल में, हिमालय की चोटी पर, गुफा के भीतर, घने जंगल में, ये सब कोई वो बात नहीं, वो तो योग्यता लाने वाली चीज़ें हैं। तो इसलिए अंतः शरीरे, यहाँ पे इस शरीर के भीतर, हे प्रिय शिष्य, सपुरुष, वह पुरुष विद्यमान है, हमारे हृदय में ही है। कौन सा पुरुष? यस्मिन् एताः षोडश कलाः प्रभवन्ति थी, जिसमें ये 16 कलाएं उत्पन्न होती है और विनष्ट भी हो जाती है। प्राण, मन आदि 5 भूत, सभी इंद्रिया, नाम रूप, सब पूरे के पूरे 16 कलाएं, अभी गिना देंगे, आगे मंत्र आएगा। तो 16 कलाएं जो है उसी में उत्पन्न होती है। कलाओं के माध्यम से उसकी विशेष रूप से अभिव्यक्ति होती है। वास्तव में वह निष्कल है। देखिए, वेदांत की प्रक्रिया है, अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। अध्यारोप और अपवाद के द्वारा उस निष्प्रपंच ब्रह्म का विस्तार से निरूपण किया जाता है। क्योंकि सामान्य व्यक्ति जो है सीधे, अब कोई आए जिज्ञासु, कहे कि ब्रह्म कौन है गुरुदेव, ब्रह्म निर्विशेष है शिष्य, कैसा है निर्विशेष है, कैसा है निर्विशेष है, ऐसा बोलते रहने से उसको ज्ञान नहीं होगा। उसको जो मतलब जो समाज में व्यवहार में जो देख करके आया है, उसके उस रीति का अनुसरण करके उसको बताना पड़ेगा। तथ्यारोपापवाद न्याय से उस ब्रह्म का इसीलिए शास्त्रों में निरूपण किया गया है। इसी बात को यहाँ भी दिखा रहे कि वास्तव में वह पुरुष तो निष्कल है, लेकिन 16 कलाओं से कला वाला, सकल जैसा मालूम पड़ रहा है। जैसे बिजली का क्या रूप है? विद्युत जो, जिससे पंखा भी चल रहा है, लाइट भी जल रही है, फ्रिज भी चल रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें घूम रही है, ट्रेन आदि भी विद्युत से चल रही है,
उस विद्युत का क्या रूप है। उसका रूप तो ऐसे तो नहीं दिखेगा, लेकिन उपाधि में, बल्ब में जा कर के वही प्रकाश देने का काम कर रही है, पंखे में जा कर के हवा देने का काम कर रही है, मशीनों में जा कर के तत्त कार्यों को कर रही है। तो उन अलग अलग उपाधियों के माध्यम से विद्युत जो है उसकी विशेष रूप से अभिव्यक्ति हो रही है। वास्तव में वो सब उसका अपना रूप नहीं है, क्योंकि अगर उसका अपना रूप होता तो काले बल्ब में काला क्यों दिखती है। नीले रंग का बल्ब है तो नीला दिखेगी, सफ़ेद रंग का बल्ब है तो सफ़ेद दिखेगी, सफ़ेद प्रकाश आएगा। तो ये सब उपाधि का चमत्कार है। उपाधि से जो है वो विद्युत ही नाना रूपों में दिख रहे, वास्तव में इन सबसे अलग है, क्योंकि उपाधियों के बल्ब के फूट जाने पर भी विद्युत रहती है। ऐसे ही यह जो चैतन्य है वास्तव में निष्कल है, लेकिन इन कलाओं के माध्यम से कलावान मालूम पड़ता है, सकल मालूम पड़ता है। ये सब जो भगवान आदि की जो कल्पना है, कृष्ण भगवान, भगवान राम जी, शिव जी, ये सब उसी चैतन्य को बताने की प्रक्रिया है तो एक ही चैतन्य। ऐसा नहीं भगवान राम अलग है, कृष्ण जी अलग है, शिव जी अलग है, देवी अलग है। अब व्यक्ति की जो है दृष्टि इतनी सूक्ष्म में नहीं जा पाती, इसलिए इस माध्यम से बताया जाता है। तो यहाँ पे वही बता दिए कि वही हमारे शरीर के भीतर ही वह पुरुष है, जिस पुरुष में 16 कलाएं उत्पन्न होती है और उसी में विनष्ट भी हो जाती है, और वास्तव में इसलिए वह इन सब से रहित है, निष्कल है। तो हमारा ही स्वरूप है, हमारे हृदय में ही उसकी अभिव्यक्ति हो रही है। देख लीजिए आगे भाष्य में, तस्मै स होवाच, उस सुकेशा भारद्वाज के लिए वो पिप्पलाद महर्षि ने कहा। क्या कहा? इहैव अंतः शरीरे, इसी शरीर के भीतर, हृदय में, हृदय पुंडरीकाकाश मध्य, हृदय के भीतर जो कमलाकार आकाश है, पुंडरीक के कमल के आकार का जो आकाश है, हृदय हमारा पुंडरीक के आकार वाला है, उसी में आकाश भी उसी प्रकार का है, उसके बीच में जो अभिव्यक्त हो रहा है। हे सौम्य स पुरुषो, वही पे वह पुरुष है। न देशांतरे विज्ञेयो, देखिए एकदम स्पष्ट बता दिए, कहीं दूसरे देश में नहीं जानने योग्य। हिमालय की चोटी में, गुफा के भीतर, समुद्र की गहराई में, नक्षत्र मंडल में, घने जंगल में, ये सब जगह पे वो विज्ञेय नहीं, बल्कि हृदय में ही विज्ञेय है। यस्मिन् नेता उच्यमानाः षोडश कलाः प्राणाद्या प्रभवन्ति, जिसमें आगे कही जाने वाली जो 16 कलाएं, अब ये जो तीसरा मंत्र आएगा उसी से बताने लगेंगे। अभी बीच में थोड़ा शास्त्रार्थ है, 3-4 दिन का वो शास्त्रार्थ रहेगा, अलग अलग वादियों के मत को लेकर के। वो तृतीय मंत्र आएगा, तृतीय नहीं चतुर्थ से आएगा, 16 कलाएं जो चतुर्थ मंत्र में देंगे, वो आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। एक पेज नंबर 105 पे आएगा, चौथे मंत्र में 16 कलाएं वहाँ गिना देंगे। तो जिसमें आगे कही जाने वाली जो 16 कलाः प्राणाद्या प्रभवन्ति उत्पद्यन्ते, प्रभवन्ति यानी उत्पद्यन्ते, प्रभवन्ति मंत्र में आया, उसका अर्थ है उत्पद्यन्ते, तो जिसमें 16 कलाएं उस पुरुष में उत्पन्न होती। इति 16 कलाभिरुपाधि भी सकल इव निष्कलः पुरुषो लक्ष्यते। तो देखो यही बात जो बता दी विद्युत वाली बात, जैसे विद्युत बल्ब आदि से भिन्न है, किंतु बल्ब आदि के माध्यम से विद्युत की विशेष अभिव्यक्ति हो रही है ना। इसी प्रकार ये जो पुरुष है निष्कल है, निरवयव है, निर्विशेष है, लेकिन 16 कला रूपी उपाधि के द्वारा
षोडश कलाभिरुपाधि भूताभिः सकलैव, वह सकल सावयव के समान कलावान मालूम पड़ रहा है। निष्कला पुरुष कौन? निष्कला पुरुष है। जो निष्कल पुरुष है 16 कलाओं से कलावान के समान, सकल के समान लक्षित हो रहा है। अविद्या मुख्य कारण है, अविद्या, अज्ञान से वह कलावान मालूम पड़ता है। इति, इसलिए अब उसको उसके वास्तविक स्वरूप को जानना हो तो जितने अध्यारोपण है उन सबको हटाना पड़ेगा। जैसे कोई वस्तु है, वो चमकदार वस्तु है, स्फटिक मणि है, चमकीली है, उसके ऊपर धूल मिट्टी जम गई, 2-3 परत जो है जम गई। अब उसकी चमक को देखने के लिए आपको उस धूल मिट्टी को हटाना ही पड़ेगा। इसलिए अविद्या तद उपाधि कलाध्यारोपापनयनेन विद्या स पुरुष केवलो दर्शयितव्य। उस आत्मा की जो उपाधि है कलाएं, 16 कलाएं, उस 16 कलाओं का जो अध्यारोप हुआ है अज्ञान से, उस अध्यारोप का अपनयन करके, उस अध्यारोप का हटा करके, ज्ञान के द्वारा वो हटेगा। विद्या, वही देखिए आगे दे दी ना, अपनयने न के न अपनयने न, किसके द्वारा अपनयन करोगे? विद्या के द्वारा। सपुरुष केवलो दर्शयितव्य, वह केवल पुरुष दर्शयितव्य, दिखाने योग्य है ना। वो अध्यारोप को हटा करके, जैसे बता दिए वो आगे मंत्र आएगा, स यथा, कल भी आया था, यथा नद्या संदमाना समुद्रे, कि नदी जो है बहते हुए समुद्र में मिल गई तो नाम रूप को छोड़ देती है, तभी समुद्र के साथ एकता हो पाती है। ऐसे यहाँ नाम रूप का निषेध करके ही शुद्ध ब्रह्म के साथ हम अपनी एकता को जान पाएंगे। हमारा स्वरूप ब्रह्म है, लेकिन हम अपने आप को नाम रूप वाला मान रहे हैं। तो नाम रूप का जब निराकरण कर देंगे तो वही ब्रह्म तो हमारा ही स्वरूप है। तो विद्या के द्वारा वह केवल पुरुष को दर्शयितव्य, दिखाने योग्य है। इति कलानाम तत्प्रभवत्वम उच्यते प्राणादीनाम, इसलिए कलाओं का में तत्पुरुष प्रभवत्व कहा जा रहा है। पुरुष से उत्पन्न हुई है कलाएं, प्राणादि कलाएं। भाई अध्यारोप करके फिर अपवाद करके उस निष्कल को दिखाना है, सीधे सीधे नहीं दिखा सकते। जैसे सीधे सीधे अरुंधति तारे को नहीं दिखा सकते, पहले आरोप करके फिर निषेध करते हुए वहाँ दिखाएंगे। ऐसे अध्यारोप करके फिर उन सभी का निषेध करके उस पुरुष को दिखाना है। इसलिए कलाओं में पुरुष प्रभवत्व का कहा जा रहा है। प्राणादि कलाएं कहाँ से उत्पन्न हुई? पुरुष से उत्पन्न हुई है। उस पुरुष में ही जा कर के विलीन हो जाएंगे। टीका में देख लीजिए, टीका में पुरुषस्य षोडश कलत्वम न साक्षात सावयवत्वेन, पुरुष 16 कलाओं वाला है, साक्षात सावयव है क्या? सावयव होने से षोडश कल वाला नहीं है, किंतु कला जनकत्वेन तदुपाधिमत्वात्, कलाओं का जनक होने से, प्राणादि कलाओं का जनक होने से, कला रूपी उपाधि वाला होने से षोडश कल कह दिया। वास्तव में षोडश कल नहीं, जैसे विद्युत का बता दिया कि बल्ब में जा करके वो प्रकाश देने लगी तो प्रकाश देने वाली बन गई, वास्तव में उसका स्वरूप अलग है। तो कला का जनक होने से कला रूपी उपाधि वाला हो गया, इसलिए उसको षोडश कल कह दिए, वास्तव में निष्कल है। इति वक्तुम, ऐसा बताने के लिए ही यस्मिन् नेता इति वाक्यम, यस्मिन् नेता षोडश कला प्रभवन्ति, ये वाक्य आया। इति तत्तात्पर्यम, इस प्रकार से उस वाक्य के तात्पर्य को बता दिए कि षोडश कला भी उपाधि भूता भी सकल इव निष्कल पुरुषो लक्ष्यते। वो जो निष्कल पुरुष है ये 16 कला रूपी उपाधि से सकल के समान, कलावान के समान, देहधारी के समान मालूम पड़ता है। ननु केवल आत्मा प्रदर्शताम किम वक्षमाण कलोक्त्या, बोले मुक्ति जब शुद्ध आत्मा के ज्ञान से होगी तो केवल आत्मा को दिखाना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए।
किम वक्षमाण कलोक्त्या, आगे जो कलाओं को कहेंगे, कलाओं का कथन करने से क्या मिलेगा हमें? अध्यारोप करोगी फिर निषेध करोगी, तो सीधे जो है आप आत्मा को ही दिखा दो, कलाओं का प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? इत्यतः, ऐसी आकांक्षा होने पे कह रहे कि नहीं, वो जो है उपाधिभूत जो कलाओं के अध्यारोप और अपवाद करके ही पुरुष को दिखाया जाना चाहिए। साधारण व्यक्ति नहीं तो नहीं जान पाएगा। इसलिए ये बताया जा रहा है कि ये सभी कलाएं आत्मा से उत्पन्न हुई। कोई कोई विरला उत्तम अधिकारी है क्योंकि सीधे जो है उपदेश को साक्षात ग्रहण कर लेंगे, एकदम उत्तम अधिकारी। कि कोई कोई विरला व्यक्ति होता है, कोई कोई ही ऐसा हो सकता है, बाकी तो सभी जो इसी रीति से निरूपण किया जाता है। तथैव सप्रदर्शनीय इत्यत्र हेतुमाह, कलाओं का अध्यारोप करके फिर अपवाद करके ही पुरुष को दिखाना है, आत्मा को बताना है, बताना चाहिए। इसमें क्या हेतु है? इसमें हेतु दिखा रहे अत्यंतेति भाष्य में, अत्यंत निर्विशेषे यद्वये शुद्धे तत्वे न शक्यो अध्यारोपणम अंतरेण प्रतिपाद्य प्रतिपादनादि व्यवहार कर्तुम इति। जो अत्यंत निर्विशेष है, इसमें कोई विशेषता है ही नहीं, अद्वितीय शुद्ध तत्व है, उसमें न शक्यो अध्यारोपणम अंतरेण, आरोप के बिना प्रतिपाद्य प्रतिपादनादि व्यवहार कर्तुम न शक्य। पूर्व के साथ अन्वय कर लेना। भाई आत्मा का प्रतिपादन करना है, आत्मा में कोई धर्म ही नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई संबंध नहीं है, आखिर आत्मा को बताओगे कैसे? बताओगे कैसे? इसलिए जिसके अंदर संसार के संस्कार घुसे हुए हैं उसको आखिर बताओगे कैसे? कोई जाति नहीं, कोई गुण नहीं, कोई धर्म नहीं, कैसे बताया जाए? इसलिए यही रीति है कि अध्यारोप करके ही बता दिया जाए, नहीं तो उसके बिना प्रतिपाद्य प्रतिपादन आदि व्यवहार नहीं हो सकता। आत्मा प्रतिपाद्य है, उसका प्रतिपादन करेंगे, कुछ न कुछ तो आरोप करके ही प्रतिपादन करना पड़ेगा। इति कलानाम प्रभव स्थित्यप्यया आरोप्यन्ते, इस हेतु से ही ये जितनी कलाएं हैं प्राण आदि, उन प्राण आदि कलाओं की प्रभव यानी उत्पत्ति, स्थिति यानी उनकी स्थिति। जैसे शरीर की उत्पत्ति, शरीर स्थित रहता है 60-70 साल, और अप्य यानी विनाश। इस तरह से प्रतिपाद्य प्रतिपादन आदि व्यवहार करने के लिए ही कलाओं की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का आरोप उसी में किया जा रहा है। अविद्या विषया, वे कलाएं कैसी? अविद्या विषय मतलब अविद्या के कार्य है, अविद्या के अधीन है, अविद्या से इनकी उत्पत्ति आत्मा से हुई है। चैतन्य व्यतिरेकेण वही कला जायमाना तिष्ठन्त्य, चैतन्य से अव्यतिरिक्त रूप से ही कलाएं उत्पन्न होते हुए, स्थित होते हुए, प्रलीयमाना प्रलीन होते हुए सर्वदा लक्ष्यन्ते। कभी भी कलाओं की उत्पत्ति होगी, उनकी स्थिति होगी और वो प्रलीन होंगे, तो चैतन्य से व्यतिरिक्त रूप से वो नहीं, कभी लक्षित नहीं होती, चैतन्य से अव्यतिरिक्त रूप से ही सदा लक्षित होती है। चाहे आप देख लीजिए जागृत अवस्था में, चाहे सुषुप्ति अवस्था में, चाहे जो है स्वप्नावस्था में। जागृत अवस्था में देखो ज्ञानरूप स्वरूप आत्मा से ही इनका भान हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो चैतन्य से अतिरिक्त रूप से कभी दिखेंगे। इसलिए पहले भी आ चुका है कि अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यांश पंचकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम तत्वद्वयम। कोई भी पदार्थ संसार का पदार्थ है, कैसे ज्ञान होगा? अस्ति है करके उसका भान होता है। घटो अस्ति घटो भाति, घटो इष्ट, घट है, घट का भान, घट इष्ट, घट इष्ट है, सुखकर है।
और घट का एक अपना नाम है, एक रूप है। ते नाम रूप ही केवल जगत का ही अंश है जो कि मिथ्या है। और अस्ति भाति प्रिय सच्चिदानंद ये जो अंश है तो ब्रह्म का रूप है। अब इनके साथ मिलजुल करके ही वो सभी पदार्थों का भान होता है। आत्मा से अतिरिक्त सत्ता को छोड़ करके, चैतन्य को छोड़ करके, प्रिय रूपता को छोड़ करके पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। अब कोई भी पदार्थ ऐसा ले लो जो होता हो, जो नहीं होता हो तो ऐसा नहीं कह सकते। जो होता, जैसे बंध्यापुत्र है, आकाश कुसुम है, ये सब तो होते ही नहीं, इसलिए इनका जो है भान नहीं होता है, इनकी सत्ता नहीं। लेकिन जो भी पदार्थ दिखता है, व्यवहार होता है, वो सत्ता आदि से विशिष्ट करके ही व्यवहार होता है। तो सच्चिदानंद से तो आत्मा का ही है, इसलिए चैतन्य से व्यतिरिक्त रूप से कोई भी पदार्थ लक्षित नहीं होता। चाहे जागृत अवस्था ले लो, चाहे स्वप्नावस्था, चाहे सुषुप्ति अवस्था, कोई भी पदार्थ उत्पन्न हो रहा है, स्थित हो रहा है, विनष्ट हो रहा है, तो चैतन्य से अलग करके नहीं दिखाई पड़ सकता। टीका में देखिए, अविद्याधीना, अविद्या विषय मतलब अविद्याधीना, अविद्या के अधीन ये सब कलाएं हैं। अविद्या के माध्यम से ही चैतन्य से उत्पन्न होते हैं। कालत्रयेपि तासाम चैतन्य रूपाधिष्ठाना व्यतिरेकात्, तीनों कालों में ही वे सभी की सभी कलाएं चैतन्य रूपी अधिष्ठान से व्यतिरिक्त नहीं है। इसलिए रज्जु सर्पवत मृषात्म, जैसे रज्जु में दिखने वाला सर्प वह रज्जु से व्यतिरिक्त नहीं है, इसलिए मिथ्या है। रज्जु ये सादृश्य होने से सर्प रूप से दिखाई पड़ रही है। रज्जु रज्जु और छिन्न चैतन्यनिष्ठ अज्ञान, अज्ञान का ही परिणाम हो गया सर्पाकार और सर्प ज्ञान, तो वह रज्जु से अतिरिक्त नहीं होने से जैसे मिथ्या है। इसी प्रकार तीनों की सभी की सभी कलाएं चैतन्य रूपी अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है तीनों ही कालों में, इसलिए वो मिथ्या है। इति अविद्या विषयत्वम साधयति, इसलिए वे अविद्या के विषय, अविद्या अज्ञान के कार्य है, अज्ञान के अधीन है। अज्ञान से ही इनकी सत्ता दिख रही है। इसको दिखा रहे चैतन्य, इसी बात को वहाँ दिखा दिए कि चैतन्य व्यतिरेकेण वही कला जायमाना, कोई भी कला है चैतन्य से अव्यतिरिक्त रूप से ही उत्पन्न होते हुए, स्थित होते हुए और प्रलीन होते हुए सदा लक्षित होती है। टीका में आगे देखिए, चैतन्य व्यतिरेकेण लक्ष्यमाणत्वम हेतुम विज्ञानवादी भ्रांत्या दृढ़ीकरोति अतएव। देखो कोई भी कला है चैतन्य से व्यतिरिक्त रूप से लक्षित नहीं होती। इसी बात को दृढ़ कर रहे कि देखो चैतन्य से व्यतिरिक्त नहीं है कोई वस्तु, कोई लक्षित नहीं होती। इसीलिए विज्ञानवादी लोगों को भ्रांति हो गई कि सब क्षणिक ज्ञान का ही विवर्त है। विज्ञानवादी लोग क्षणिक विज्ञान को आत्मा मानते हैं, जो क्षणिक हर क्षण में उत्पन्न हो रहा है, विनष्ट हो रहा है, और उसी क्षणिक विज्ञान का ही विवर्त है पूरा संसार। तो देखो इस जो विज्ञानवादी की भ्रांति से भी यही सिद्ध हो रहा है कि कोई भी वस्तु चैतन्य से व्यतिरिक्त रूप से लक्षित नहीं होती। तो चैतन्य से व्यतिरिक्त रूप से लक्षित नहीं होने से विज्ञानवादियों को भ्रांति हो गई कि सब विज्ञान का ही विकार है, चैतन्य का ही, यानी विज्ञान को लोग चैतन्य को मतलब क्षणिक विज्ञान रूप मानते हैं। हर क्षण उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उसी क्षण उत्पन्न होता है, उसी क्षण नष्ट होता है। तो विज्ञानवादी की भ्रांति से भी यही बात दृढ़ हो रही है कि कोई भी वस्तु संसार की चैतन्य से व्यतिरिक्त रूप से लक्षित नहीं हो रही है। इसलिए इसी हेतु से विज्ञानवादी को भ्रांति हो गई। उस भ्रांति के द्वारा दृढ़ कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ चैतन्य तो मतलब चैतन्य व्यतिरिक्त नहीं है ना, चैतन्य आप व्यतिरिक्त मतलब व्यतिरिक्त नहीं है।
चैतन्य से व्यतिरिक्त नहीं है, इसीलिए वो विज्ञानवादी को भ्रांति हो गई कि वह विज्ञान का ही विकार है, विवर्त है सब कुछ। अव्यतिरिक्त चैतन्य व्यतिरेकेण लक्ष्यमाणत्वात्, वही मैं अव्यतिरेकेण ही बता रहा हूँ, व्यतिरिक्त नहीं मतलब अव्यतिरेकेण। हाँ, तो इसको दृढ़ कर रहे अतएव, देख लीजिए भाष्य में, अतएव भ्रांताः केचित् अग्नि संयोगाद घृतमिव घटाद्याकारेण चैतन्यमेव प्रतिक्षणं जायते नश्यति। इसलिए कुछ विज्ञानवादी लोग भ्रांत हो गए, केचित कुछ वादी विज्ञानवादी लोग भ्रांत हो गए। क्या भ्रांत हो गए कि अग्नि संयोगाद घृतम इव, जैसे अग्नि के संयोग से घी पिघल जाता है, अग्नि का संयोग हो गया तो घी पिघल गया, इसी प्रकार घटाद्याकारेण चैतन्यमेव प्रतिक्षणम जायते नश्यति। घटाद्याकार से चैतन्य ही प्रतिक्षण उत्पन्न हो रहा है और विनष्ट हो रहा है, चैतन्य से अतिरिक्त नहीं है। फिर कहेंगे भाई जो हर क्षण उत्पन्न हो रहा है हर क्षण विनष्ट हो रहा है, प्रतीति तो एक जैसी हो रही है कि वही है, घट वही है, हर क्षण उत्पन्न हो रहा है हर क्षण विनष्ट कैसे कहोगे? तो बोलते नहीं, वो सादृश्य की वजह से एक जैसा मालूम पड़ता है। जैसे 6 महीने पहले जो बाल आपने सिर का कटा दिया और फिर वैसे ही बाल आ गया, तो बोले वैसे ही बाल है, मेरा बाल वैसे पहले जैसा ही है, जबकि वो तो कटा दिए, पहले वाले तो कट गया बाल, नीचे वो फेंक दिए थे, फिर वैसे ही आ गया। तो सादृश्य होने से कहेगा कि वैसे ही है। गंगा की धारा जो है यह वही गंगा है, लेकिन जो प्रतिक्षण बदल रही है। ऐसे ही घटपट आदि जो क्षणिक विज्ञान के विवर्त है और हर क्षण बदल रहे हैं, लेकिन सादृश्य की वजह से वो मालूम पड़ते कि वही है, ऐसा वो विज्ञानवादी कहता है। देखो वो लोग वही दो मानते हैं ना, आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान। मतलब आलय विज्ञान क्या है? जो अहम की धारा चल रही है, मैं, यही है आलय विज्ञान। और यही आलय विज्ञान ही घनीभूत हो करके जगत के पदार्थों के रूप से दिखता है। जैसे जल ही घनीभूत हो करके बर्फ आदि रूप से दिखता है, हिम, ऐसे ही आलय विज्ञान ही घनीभूत हो करके जगत के पदार्थों के रूप में दिखता। अयम घटा अयम पट, अहमाकार प्रतीति हो गई आलय विज्ञान, और इदमाकार प्रतीति हो गई प्रवृत्ति विज्ञान, अयम घटा अयम पट। तो आलय विज्ञान का ही विवर्त हो गया। ये जो आलय विज्ञान अहमाकार प्रतीति है उसी को आत्मा मानते हैं, और उसी का विवर्त हो गया ये घटपट आदि पदार्थ, जिसको प्रवृत्ति विज्ञान शब्द से कहते हैं। तो हर क्षण ये जो विज्ञान की धारा चल रही है, जो आत्मा है क्षणिक विज्ञान रूप है, हर क्षण उत्पन्न हो रहा है, विनष्ट हो रहा है, और उसी का विवर्त है जगत के पदार्थ भी, वो भी हर क्षण उत्पन्न हो रहे, विनष्ट हो रहे। कोई भी स्थिर पदार्थ लोग नहीं मानते। इस तरह से उनको ये भ्रांति क्यों हुई बौद्धों को? क्योंकि चैतन्य से व्यतिरिक्त रूप से कलाएं लक्षित नहीं होती है, कोई भी पदार्थ लक्षित नहीं होता है, इसलिए वो लोग क्षणिक विज्ञान का ही विवर्त जगत को मान लेते हैं। और भी बहुत लोगों को भ्रांति दिखाएंगे, इसका विचार हम लोग कल से करेंगे। अभी तो थोड़ा शास्त्रार्थ आएगा, 2-3 दिन का पाठ। शास्त्रार्थ में बौद्ध अलग अलग वादी, सांख्य बौद्ध सब आएंगे, तो आगे हम लोग कल देखेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु,
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।